यहाँ से अपने को एक मेजर टर्न देखने को मिला है। पूरा हमने सर्कल लेके यहाँ से टर्न लिया है। यहाँ भी आपको एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया देखने को मिल जाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ से आपको एग्जिट देखने को मिलता है हरिद्वार रुड़की के लिए, लेकिन पे तो अभी भी कुछ काम चल रहा है। स्पीड कैमरा। तो ये आ गया है जी दूसरा टोल प्लाजा। दिल्ली से जब चल के आते हैं तो और एक एंट्री एग्जिट पॉइंट इधर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट में निकल जाता है बागपत बड़ौद के लिए, स्ट्रेट निकल जाएगा सहारनपुर देहरादून के लिए। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका फेज 2 टू उत्तराखंड। यहाँ से उत्तराखंड देहरादून की बेसिकली बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। टाइटल थंबनेल आप सबने पढ़ लिया होगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। भाई सब फाइनली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो चुका है। दिल्ली से देहरादून आप लोग अब 2.5 से 3 घंटे पहुंच सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है इसके ओपन होने के बाद। तो आज हम दिल्ली से इसका जो ओरिजिन पॉइंट है अक्षरधाम टेम्पल से, वहां से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी टिल देहरादून तक। और 14 तारीख को ही ओपन हुआ है, इसका इनॉग्रेशन होता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और आज की डेट मैं आपको बता देता हूँ, आज 16 अप्रैल है, दोपहर के 12:26 हो चुके हैं। और कितना टाइम हमें एग्जैक्ट लगने वाला है वो भी बताऊंगा, क्या टोल की सिचुएशन है, सब कुछ डिटेल पूरी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। मैं एक्साइटेड लग रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई जब से इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था ना, 2023 में भी स्टार्ट किया था मतलब तो तभी से मैंने इसकी सारी अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर करी है, सारी वीडियो चैनल के ऊपर है। फाइनली हम पूरा जर्नी करने वाले हैं, तो भाई एक्साइटमेंट लेवल है। वीडियो मजेदार होने वाली है, वीडियो एंड तक देखना पूरी जर्नी। और हाँ, देखते हैं 2.5 घंटे पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते, वो भी पूरा टाइम के साथ आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। सो ये देखो सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, बागपत सहारनपुर देहरादून लेफ्ट। ये है दिल्ली में अक्षरधाम, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है। अभी स्टार्ट होगा देखना। ये देहरादून सहारनपुर लेफ्ट, और ये आगे आपका अक्षरधाम वाला एरिया, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन सामने। सो आइए देखो, वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दिल्ली के अंदर, जिसका ओरिजिन पॉइंट बोल सकते हैं। और टाइम देखिए 1:40 दोपहर के 1:40 पे यहाँ से ओरिजिन पॉइंट स्टार्ट होता है। अभी तो थोड़ा ट्रैफिक ही मिलेगा स्टार्टिंग एरिया में तो, बट अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की बिल्कुल राइट साइड से 100 मीटर देखने को मिल जाएगा देहरादून सहारनपुर। फिलहाल दिल्ली के एरिया जो है ना, इसमें एक उद्घाटन हुआ था ना, उसकी तैयारी हो रखी होगी। यहाँ पे ट्रैफिक है थोड़ा सा, थोड़ी दूर का ही है वैसे तो ट्रैफिक है। ये देखो भाई, यहाँ आपको साइन बोर्ड दिखेगा हरिद्वार का, क्योंकि हरिद्वार जाने के लिए भी रूट बहुत बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ से एक तरह से मेन पॉइंट तो आप यहाँ से बोल सकते हो। एक्सप्रेसवे का पार्ट तो अक्षरधाम से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से आपने वेलकम बोर्ड देखा था, बट ये काउंट होगा वो क्यों, ये देखिए अभी शास्त्री पार्क से ऊपर आपको दिख रहा होगा देहरादून सहारनपुर स्ट्रेट, वेलकम टू दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। यहाँ से जो हम ऊपर चढ़ गए ना, ये है इसका पूरा एलिवेटेड सेक्शन, पूरा दिल्ली को क्रॉस करके खेगड़ा में कनेक्ट करेगा। और ये 32 किलोमीटर्स का पूरा स्ट्रेच है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ट्रैफिक भी कम होता जाएगा। ये पूरा दिल्ली के ऊपर से क्रॉस करके है। तो वहाँ से 140 में निकले थे, यहाँ से 147 पे। तो टाइम का भी इसलिए आपको आइडिया लग जाएगा। एग्जैक्ट भाई 2.5 घंटे लगते हैं, कितना टाइम लगता है जो भी है, बट अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ट्रैफिक कम होता जाएगा। अक्षरधाम से चढ़ने के बाद यहाँ पे आपको एक एंट्री पॉइंट देखने को मिलता है, ये आपका शास्त्री बाग सीलमपुर के एरिया से। इसमें एग्जिट पॉइंट तो नहीं था, एंट्री पॉइंट, बट यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली दिल्ली में अगर आप लोग लाजपत नगर से राय का लिखा प्रगति मैदान इंडिया की तरफ से आ रहे हैं तो अक्षरधाम से ज्वाइन कर सकते हैं। और ईस्ट दिल्ली जमुना पार्क की तरफ से आप लोग यहाँ पे सीलमपुर शास्त्री पार्क से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये अभी दिल्ली का ही एरिया इसमें चल रहा है। ये देखिए भाई, यहाँ से आपको एग्जिट देखने को मिल जाता है वजीराबाद करनाल के लिए। स्पीड कैमरास वगैरह लगे हुए हैं प्रॉपर और वर्किंग है। ये देखिए, और एक एंट्री एग्जिट पॉइंट इधर देखने को मिल जाता है भजनपुरा खजूरी खास के बाद। यहाँ पे ये वाला जो एग्जिट पॉइंट है दिल्ली के लिए लास्ट एग्जिट पॉइंट है। इसके बाद अगर कंटिन्यू करते हैं तो उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाएगा आगे। तो भाई देखिए, उत्तर प्रदेश की यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बाउंड्री। और यहाँ पे आपको पहला टोल प्लाजा देखने को मिलता है, लोनी टोल प्लाजा। तो दिल्ली में जो पहले आपको दिखाया था भजनपुरा वाला कट, वजीराबाद वाला, उस तक कोई टोल नहीं लगेगा। उसके बाद आप ट्रैवल करते हैं तो आपको यहाँ पे एंट्री होती है। फिलहाल देखो फूलमाला लगी हुई है, लेकिन अभी भी ऑपरेशनल तो नहीं है, मतलब ओपन नहीं हुआ है टोल अभी फिलहाल तो ऐसे निकल गया। तो ये पहला टोल प्लाजा आपको लोनी टोल प्लाजा यहाँ पे देखने को मिलता है।
ट्रैफिक यहाँ पे भी अच्छा खासा है, क्योंकि यहाँ से लेफ़्ट में आगे कट मिल जाता है नीचे लोनी की तरफ जाने के लिए, लोनी रोड की तरफ, और स्ट्रेट हम लोग निकल जाएंगे आगे, कंटिन्यू कर जाएंगे इस देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये देखिए सामने ये जो पॉइंट आ रहा है, टोल प्लाजा क्रॉस करते ही लेफ़्ट में सारा ट्रैफिक निकल जाएगा। जिनको लोनी रोड की तरफ जाना है ये नीचे स्ट्रेट निकल जाएगा बागपत, खेकड़ा, देहरादून, सहारनपुर के लिए। ये इस पॉइंट के बाद बेसिकली ट्रैफिक बहुत हद तक कम हो जाता है। सो यहाँ भी एक आपको एग्जिट और एंट्री देखने को मिल जाती है, ये इधर से, लेकिन इस साइड से ही ओपन है एंट्री एग्जिट, उस साइड से नहीं है देखो, क्योंकि वो लैंड का इशू भी है। तो यहाँ से एक एंट्री एग्जिट आपको देखने को मिलता है, ये देखिए, ये ट्रोनिका सिटी, मंडोला विहार का। इसके बाद सीधा आपको ये खेकड़ा में एंड होता है, जहाँ पे EPF ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जहाँ से आपका फेज़ 2 स्टार्ट होगा। फेज़ 2 बहुत मेन है, क्योंकि मेजर रोल तो वही प्ले कर रहा है इस ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए। सो भाई यहाँ पे हमारा फेज़ 1 खत्म हो जाता है एक्सप्रेसवे का, और ये कनेक्ट करता है ईस्टर्न पेरिफेरल। लेफ्ट में आप निकल जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल वे के थ्रू आप लोग सोनीपत, अंबाला की यहाँ पे कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। UVR 2 के थ्रू भी आगे, इवन दिल्ली कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भी आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आगे जाके। और ये स्ट्रेट जो सबसे बड़ा एक मेन पार्ट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, वो है ये, यहाँ से स्टार्ट होता है इसका फेज़ 2। लेफ्ट में निकल जाता है बागपत बड़ौद के लिए, स्ट्रेट निकल जाएगा सहारनपुर देहरादून के लिए। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका फेज़ 2 देहरादून एक्सप्रेसवे का, जो कि ऑलमोस्ट 118 किलोमीटर का है। ये फेज़ 2 एक सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ट्रैवल टाइम को कम करने में, जिसकी बात कर रहे हैं 2.5 घंटा दिल्ली से देहरादून, क्योंकि यहाँ से 118 किलोमीटर का पूरा ये नया ही रूट निकाला गया है, ग्रीन फील्ड से बोलते हैं। ये है जी, इसको बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। ये देखिए भाई, शानदार। और रोड यहीं से दिख रही है कि एकदम फ्रेश, स्मूथ, बहुत बढ़िया। सो भाई जब एंटर करते हैं इसमें तो मुश्किल से 2.5 से 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान लो, 2 किलोमीटर फेज़ 2 में एंटर करने के 2 किलोमीटर बाद ही आपको टोल प्लाजा देखने को मिल जाता है। देख लीजिए, पहला टोल प्लाजा आपको लोनी टोल प्लाजा देखने को मिला था, फिर यहाँ पे फेज़ 2 में आपको देखने को मिलता है ये। और ये पूरा ग्रीन फील्ड एरिया है, 3 लेन इधर 3 लेन इधर, और NHAI ने इस तरीके से इसको बनाया है कि इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो ये और भी ज़्यादा इसमें लेन्स एक्सटेंड करी जा सकती हैं, क्योंकि इस पर ट्रैफिक बढ़ने की उम्मीदें हैं। क्योंकि भाई ये बहुत मेन रूट है, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली हरिद्वार, दिल्ली से आप सहारनपुर, सबसे मेन रूट है ये। ऋषिकेश का भी, हाँ, क्योंकि ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश जाने के लिए बहुत बेनिफिट करने वाला है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो भाई बहुत डेवलपमेंट तो हो रही है, देखो नो डाउट यार। ये हाईवे हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हो गया, देखो भाई पोस्टर्स अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो इनॉग्रेशन हुआ है ना। इवन अभी आपने सुना होगा जो RRTS रैपिड रेल है जो दिल्ली मेरठ तक जा रही है, फिर मतलब ऑपरेशनल है दिल्ली से मेरठ तक, उसको एक्सटेंड करके हरिद्वार ऋषिकेश तक करने का काम चल रहा है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आ गया है जी दूसरा टोल प्लाजा दिल्ली से जब चल के आते हैं, तो ये है NHAI आपको दिख रहा है, ये काठा टोल प्लाजा पड़ता है ये। फिलहाल तो ये टोल प्लाजा मुझे बंद ही दिख रहा है, फूल वगैरह माला सब कुछ लगी हुई है, बट ये भी अभी तो फिलहाल आज की डेट में तो देखिए बंद है। कब ओपन होगा वो तो उसके कोई आइडिया नहीं है, बट फिलहाल अभी बंद है। एंड इस एक्सप्रेसवे के ऊपर एनुअल पास काम करेगा। एनुअल पास का सिंपल सा फंडा है, कोई भी एक्सप्रेसवे, कोई भी हाईवे जो NHAI का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया का है, देखो फैसिलिटीज़ भी है, टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह भी सब कुछ है। तो NHAI का जो भी एक्सप्रेसवे हाईवेज हैं उन सब पे एनुअल पास 3000 रुपये वाला वो चलता है। बट मेरी इस गाड़ी में एनुअल पास नहीं है, अगर मैं ये ऑपरेशन होता तो यहाँ मुझे पे करना पड़ता। तो ये चीज़ है, बट स्मूथ है यार, अभी तक की राइड तो स्मूथ है, स्पेशली फेज़ 2 वाली जो है बहुत स्मूथ है। बाइक यहाँ पे है लेकिन अलाउड नहीं है, वैसे तो काफ़ी स्मूथ राइड है, बहुत ही स्मूथ हो रहा है, मक्खन देखो एकदम बढ़िया। 100 की स्पीड लिमिट है। सो बेसिकली बागपत से यहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट देखने को मिल जाता है, और जिस टाइम पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी ना, कच्ची मिट्टी थी यहाँ पे बिल्कुल, तब भी यहाँ पे हम लोगों ने मतलब रिकॉर्ड करके दिखाया था। सामने का बोर्ड चेक करो एक बार आप, शामली 59, मुजफ्फरनगर 90 किलोमीटर, देहरादून 172। तो मुजफ्फरनगर शामली के लिए भी यहाँ से बहुत ही बढ़िया हो जाएगा।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का यूज़ करके वैसे मुजफ्फरनगर पहुँचते तो 3 घंटा लगता है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ से भी एक ऑप्शन अपने को देखने को मिल जाएगा मुजफ्फरनगर के लिए और हरिद्वार के लिए भी। तो वो ये एक एक्सप्रेस जो बनता है, दिल्ली से देहरादून का ट्रैवल टाइम कम करेगा, साथ ही वो मल्टीपल लोकेशंस को भी बेनिफिट करता है। जैसे ये हरिद्वार के लिए करेगा, सहारनपुर के लिए, शामली के लिए, बागपत से अगर आपको मुजफ्फरनगर जाना है तो भी बढ़िया। भाई यहाँ पे तो अभी भी कुछ काम चल रहा है। स्पीड कैमरे, स्पीड, अच्छा स्पीड कैमरे का कुछ चल रहा है। भाई यहाँ से आपको 2 किलोमीटर बाद एग्जिट है बड़ौद के लिए भी। वैसे तो जहाँ से हमने फेज़ 2 स्टार्ट किया था ना, फेज़ 2 से आप इस पे ना चढ़ के लेफ्ट में निकल जाओगे, वो भी स्ट्रेट निकल जाता है बड़ौद के लिए। बट यहाँ भी आपको बड़ौद के लिए एग्जिट देखने को मिल जाता है। और आगे साइन बोर्ड भी आ रहा है ये। ओ भाई बहुत तेज़ स्पीड में निकल रही है गाड़ी। देखो भाई, गाड़ी आप लोग चलाओ बुढ़ाना बड़ौद तो देहरादून के लिए। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी आप लोग चलाओ, हाई एक्सप्रेसवेज पे गाड़ी भगाने का एक अलग ही फीलिंग है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर शेयर करना चाहूँगा कि 100 की स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट तो फॉलो करो, साथ ही गाड़ी उतनी ही आप लोग स्पीड में भगाइए जितनी कंट्रोल में रह सके। क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है कि ये जो एक्सप्रेसवेज होते हैं ना, इन पे बहुत सारे एनिमल्स की डेड बॉडीज़ मैंने देखने को मतलब देखी है, खासकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। और इस एक्सप्रेस में तो हालांकि इस चीज़ का खासा ध्यान रखा गया है। एंड में इसका जो आखिरी का फेज़ है उसमें राजा जी नेशनल पार्क है, जिसमें कि एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा, वो इसलिए बनाया गया है। एनीवेज यहाँ से बागपत बड़ौद के लिए आपको यहाँ से आपको एग्जिट देखने को मिल जाता है। तो ये एग्जिट यहाँ पे देखने को मिला है। तो पूरे ही रूट में जो भी एंट्री, जो भी एग्जिट पॉइंट्स है वो सब हम लोग कवर करेंगे। सो भाई यहाँ भी आपको एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया देखने को मिल जाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। बट इन फ्यूचर ये देखिए, इधर भी है एंड इस तरफ भी है। तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, प्रोग्रेस पे है, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे खाने पीने का ऑप्शन और पेट्रोल का सब कुछ, फ्यूल का मतलब आपको सब देखने को मिलेगा। बट फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग अभी आ रहे हो इस एक्सप्रेस के ऊपर, पेट्रोल डीजल आपका जो भी फ्यूल है उसको आप लोग मतलब प्रॉपर खाने पीने का सब कुछ आप लोग अपने साथ रख के लेके आइएगा। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रही है, आने वाले टाइम में जल्दी देखने को मिल जाएगा। बट भाई यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के है, यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। इधर भी देखो, यहाँ रखा हुआ है यहाँ, अच्छा साइन बोर्ड का काम चल रहा है, यहाँ साइन बोर्ड लग रहा है। तो मतलब कुछ माइनर सी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है। बट इतना तो चलो मैनेजेबल है, इतना तो चलता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई फेज़ 2 में जब से हमने ज्वाइन किया, ये तीसरा हमें रेस्टोरेंट सर्विस एरिया देखने को मिला है। ये देखिए इधर भी, और इस वाले में तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक हो गई है एज़ कम्पेयर टू जो पहले के 2 थे। इस साइड भी है और इस तरफ भी है, खाने पीने का ऑप्शन सब आपको आने। यार अभी तो फिलहाल वही वाली बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फिलहाल कुछ नहीं, बट कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से चल रही है। तो देखिए मेन चीज़ ये कि हाईवे रेडी है, स्मूथ है, बढ़िया है, बिंदास। सामने आ गया है साइन बोर्ड, शामली के लिए एग्जिट है 2 किलोमीटर बाद, और मेरठ के लिए, और देहरादून स्ट्रेट निकल जाएगा। एंड यहाँ पे भी कुछ तो अभी चल रहा है काम, मतलब वही है, माइनर चीज़ें काफ़ी जगह अभी तक देखने को मिली हैं। तो बीच बीच में देखा है कि साइन बोर्ड्स जैसे ये डिजिटल वाले हो गए और स्पीड कैमरास वगैरह काफ़ी जगह भी एक्टिव नहीं है। बट ज़्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर माइनर चीज़ें जो भी हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ओवरऑल तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, इनॉग्रेशन हो गया, सब कुछ ओके है, बढ़िया। तो भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए, नज़ारे तो बेहतरीन हैं ही, क्योंकि एक्सप्रेस बहुत स्मूथ है, और ये सारे आपको यहाँ पे आम के बाग वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही शानदार। और एक चीज़ है यार, खुला बहुत है, और स्टार्टिंग फेज में अगर आप लोग आ रहे हो अभी, तो भाई साहब मतलब ड्राइविंग में मज़ा आने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक ना के बराबर है। 1-2 गाड़ियाँ दिख रही हैं बस, दूर दूर तक सामने आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं है।
तो वीकेंड पे तो भाई मज़ा आने वाला है। लेकिन एक सबसे छोटी सी बात है, मतलब एक डिबेटेबल टॉपिक भी है कि भाई इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद देहरादून और ऋषिकेश में तो ऑलरेडी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है भाई। देहरादून में दिल्ली एनसीआर वाले हर वीकेंड पहुंच जाया करेंगे। एनीवेज वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, बट कनेक्टिविटी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, सीरियसली बहुत ही बड़ा ये मूव है। और मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जब आप लोग खुद ड्राइव करोगे ना, आपको खुद अंदर से फील होगा कि भाई क्या ही अपने कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, किस लेवल की डेवलपमेंट हो रही है। बढ़िया भाई, अपने 100 पे चल रहे हैं बढ़िया बिंदास, बिना किसी दिक्कत के। भाई ये वाले स्पीड कैमरा एक्टिव थे, देखो स्पीड चल रही है। इससे पीछे वाले जितने स्पीड कैमरा थे ना वो अभी ऑपरेशनल नहीं थे, बट यहाँ पे एक स्पीड कैमरा था जो एक्टिव है, तो ये अपने को देखा था। मैंने कहा चलो आपको शेयर कर देता हूँ। एनीवेज यार, आप लोग जब भी एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने के लिए आए तो एक चीज़ मैं फिर भी बोलूँगा, स्पीड लिमिट को फॉलो ज़रूर करिएगा भाई। यार स्पीड लिमिट रखी गई है तो कुछ सोच कर रखी होगी, हमारी सबकी सेफ्टी के लिए ही है वो, है ना, तो उसको ज़रूर से फॉलो करिएगा। सो भाई जब से हम सेकंड वेज पे चले हैं, पहला साइन बोर्ड हरिद्वार का देखने को मिला। 76 किलोमीटर हरिद्वार यहाँ से अपने को है, सहारनपुर 46 है। तो वही वाली बात है कि हरिद्वार भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप देखिए, फिलहाल इस एक्सप्रेसवे से पहले जब हम हरिद्वार जाते थे, दिल्ली से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेते थे, फिर मुजफ्फरनगर होते हुए रुड़की होते निकलते थे। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बाद आप लोग इसका यूज़ करके हरिद्वार भी इजीली पहुंच सकते हो महज 2 घंटे के अंदर। फिलहाल हरिद्वार का ट्रैवल टाइम था 4 साढ़े 4 घंटा, 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए सहारनपुर के बाद एक अलग रूट कटेगा, उसकी क्या अपडेट है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। सो भाई यहाँ भी आपको 500 मीटर बाद एक और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया देखने को मिलता है। मतलब रेस्टोरेंट सर्विस एरिया तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। फिलहाल तो सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे जो साइन बोर्ड लगा, ये देखिए यहाँ पे ये साइन बोर्ड है देवराना का। ओके, देवराना का साइन बोर्ड लगा। ओ यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी हो चुका है इस तरफ और उस तरफ भी। और देवराना अगर आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ, जब हम लोग मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार वाले हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो मुजफ्फरनगर से पहले देवराना एक बहुत अच्छा और बहुत ही हाइजीनिक और सुंदर सा आउटलेट है खाने के लिए, फूड ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे इन फ्यूचर आपको देवराना का आउटलेट देखने को मिलेगा। इसका मतलब तो यार इस सब से एक ही चीज़ क्लियर होती है कि जब ये सब रेडी हो जाएगा ना, जितने भी चीज़ें हैं, ये रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मन्नत हवेली, देवराना सब देखने को मिलेगा। सामने देवबंद का और ननौता का आपको यहाँ पे एग्जिट पॉइंट देखने को मिलने वाला है। सो भाई यहाँ से आपको एग्जिट देखने को मिलता है हरिद्वार रुड़की के लिए, लेकिन फिलहाल ये अभी बंद है। जी हाँ, फिलहाल अभी बंद है। आई थिंक कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होगा या जो भी होगा, फिलहाल ये भी बंद है कनेक्टिंग पॉइंट हरिद्वार रुड़की के लिए। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जब ये पूरा बन जाएगा, मतलब जब भी ओपन हो जाएगा, तो हरिद्वार के लिए भी अगर आपको ट्रैवल करना है, रुड़की के लिए ट्रैवल करना है, तो ये बहुत ही बढ़िया कनेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। फिलहाल 4:15 बज चुके ऑलमोस्ट। देखो यार, हम रुक आ रहे हैं बीच में, ठीक है। हम लोग कभी 60, कभी 80, कभी 100 चला रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं ड्राइव को। बीच में 2-3 जगह रुके भी हैं हम लोग, और इसलिए हमें टाइम लग रहा है। अगर आप नॉन स्टॉप चलो, बढ़िया स्पीड में 100 की स्पीड में चलो तो आराम से पहुंच जाओगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए जैसे कि सामने रॉन्ग साइड आ रहे हैं, ऐसी बहुत गाड़ियाँ हमने देखी हैं रॉन्ग साइड, और ये बीच में कुछ तो है मरा हुआ है यार। ये देखो, यही चीज़ मैं बता रहा था आपको पहले वीडियो में कि गाड़ी आप लोग एक्सप्रेस पे दौड़ाइए, चलाइए, चाहे ये एक्सप्रेस हो चाहे कोई भी एक्सप्रेस हो, लेकिन इतना कि आप लोग कंट्रोल कर सको, क्योंकि एनिमल्स की बहुत ज़्यादा डेथ होती है, स्पेशली जो डॉग्स वगैरह होते हैं। क्योंकि यार डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन उन सब की ज़िंदगी भी आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा नहीं कि भाई अंधाधुंध गाड़ी भगा रहे हैं, इतना ज़्यादा भगा रहे हैं कि भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि कोई सामने आए तो हम कंट्रोल भी ना कर पाए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये मेरा एक थॉट था। सो भाई ये तीसरा टोल प्लाजा हमें देखने को मिला है यहाँ पर अभी तक फिलहाल। ये भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। फूल माला हर जगह टंगी हुई है, बट ऑपरेशनल अभी ये भी नहीं है, देख सकते हैं, बंद है। कब ऑपरेशन होंगे ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट फिलहाल अगर आप लोग आ रहे हैं तो ऑपरेशन नहीं है। सो भाई यहाँ से अपने को एक मेजर टर्न देखने को मिला है। पूरा हमने सर्कल लेके यहाँ से टर्न लिया है। यहाँ से अपने को एक टर्न देखने को मिला है। फिलहाल पूरा सर्कल लेके हमने टर्न लिया है, और यहाँ से आई थिंक सहारनपुर बाईपास जो गणेशपुर तक जा रहा है वो यहाँ से कनेक्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ भी 100 की स्पीड लिमिट है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे आपको सहारनपुर का एग्जिट भी, कट भी देखने को मिल जाता है। एग्जिट आप लोग कनेक्ट कर देंगे पूरा सर्कल घूम के, फिर यहाँ पे आप लोग सहारनपुर के लिए एग्जिट कर जाएंगे। जी हाँ, देहरादून कितना 71 रह गया, हरिद्वार 67।
सो भाई फिलहाल फर्स्ट हमें ऑपरेशनल टोल देखने को मिला है एंड 185 रुपीज़ है सिंगल जर्नी। फिलहाल जितना हमने अब तक ट्रैवल किया है ये फर्स्ट ऑपरेशनल टोल अभी अपने को देखने को मिला है, बाकी तो अभी ओपन नहीं हुए थे। तो ये करंट अपडेट है फिलहाल। सो भाई ये देखिए सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं हल्के हल्के, शायद पता नहीं कैमरे में दिख पा रहे हैं, दिख पा रहे लाइव तो बट दिख रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से अभी देहरादून 40-45 किलोमीटर्स बचा हुआ है। बीच बीच में बम्पी राइड तो है भाई नो डाउट, बट हाँ ये चीज़ है कि 3 लेन 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और स्मूथ ड्राइविंग है, ठीक है। मतलब बम्पी राइड है बीच बीच में, बट स्टिल अगर हम ओवरऑल बात करें तो ड्राइविंग स्मूथ है। हल्के हल्के माउंटेन सामने दिख रहे हैं अभी एंड ट्रैफिक फिलहाल सामने आपके है कुछ भी नहीं है, ना के बराबर ही है। और हाँ एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो हम राउंड सर्कल से यहाँ पे होते हैं ना, सहारनपुर बाईपास जो गणेशपुर वाला है, इसमें आपको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। साइड में आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह ढाबे वगैरह सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कहने की बात ये है कि जो 118 किलोमीटर का स्ट्रेच था फेज़ 2, वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं, बट यहाँ पे तो आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये पड़ी अबाउट 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड 1 GV गलियारे में आपका स्वागत है। ये जो जिस पे हम ड्राइव यहाँ पे शुरू कर रहे हैं ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की मेजर हाईलाइट आप बोल सकते हैं, एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। जी हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि आप ये जो रोड देख रही हैं ये वाइल्ड लाइफ एरिया के ऊपर बनाया गया है, जिससे कि जो एनिमल्स हैं उनको मतलब कि रोड क्रॉस करने में कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए सारा पूरा अरेंजमेंट किया गया है और हम इस टाइम वाइल्ड लाइफ एरिया के ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं। पूरा 12 किलोमीटर्स का ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया है। वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट की गई ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसकी तो भाई जितनी तारीफ कर जाए उतनी कम है। और इसके एग्जिट होते यानी कि 12 किलोमीटर जैसे हम क्रॉस करेंगे हम लोग देहरादून में एक तरह से एंटर हो जाएंगे। ये लास्ट पैच पड़ता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का और सामने आपको माउंटेन्स भी दिख रहे होंगे। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम इस पूरी जर्नी को कंप्लीट किया वाया दिस एक्सप्रेसवे एंड एक ही बात बोलूँगा कि भाई इतनी बार दिल्ली से देहरादून का ट्रैवल किया है, चक्राता भी गए हैं, ऋषिकेश भी गए हैं, इतनी आसानी से भाई फ़र्स्ट टाइम ही फील हुआ है। मतलब आराम से दिल्ली से स्टार्ट किया जर्नी और हम पहुँचने के वाइल्ड लाइफ एरिया के बोर्ड लगे हुए हैं। बस देहरादून पहुँचने वाले हैं मुश्किल से 15 से 20 मिनट में और ये लास्ट पैच है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अलग ही आपको यहाँ पे पहलू और नमूना देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर। कर रहा हूँ सामने बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स अपने को वॉल के ऊपर देखने को मिल रही है देहरादून में एंटर होने से पहले। तो ये बहुत सुंदर है भाई, देखिए ज़रा आप भी चेक करिए इस साइड पर। कैमरे में शायद अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा बट ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, बेहतरीन। और सामने ये आ गई है टनल उत्तराखंड। तो फाइनली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट हम क्रॉस कर देहरादून में एंटर होने ही वाले हैं। उत्तराखंड कितना टाइम लगा है हमें एग्जैक्ट वो भी आपको बताऊंगा मैं अभी, और टोल की सिचुएशन तो मैंने आपको एक्जैक्टली दिखाई है, क्या एंट्री एक्सिट पॉइंट्स है वो भी आपको दिखाए हैं। ये लीजिए, क्या छोटी सी टनल है लेकिन सुंदर है भाई, बढ़िया। यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं, बढ़िया। ये पेंटिंग वगैरह बढ़िया बना रखी है यहाँ पे, सुंदर है। सो गाइस ये लीजिए, हियर वी एंटर इन उत्तराखंड। यहाँ पे बोर्ड लिख गया है वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। यहाँ से उत्तराखंड देहरादून की बेसिकली बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी है। सामने आपको साइन बोर्ड भी दिख गया है, रेलवे स्टेशन स्ट्रेट, ISBT स्ट्रेट। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का यूज़ करके हम लोग देहरादून पहुँच चुके हैं। फर्स्ट टाइम इस एक्सप्रेसवे पे राइड करके बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था भाई, नो डाउट, मज़ा आ गया। और देहरादून पहुँचे हैं यार, मतलब कमाल हो गया भाई। 6-7 घंटे का जो जर्नी होती थी वो हमने महज कितनी देर में करी बताऊंगा आपको अभी, और सब कुछ। ये देखिए, देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। बढ़िया साइन बोर्ड का। और आपका ये जो स्पीड कैमरा है इनका ध्यान रखिएगा, देखो एंटर होते स्पीड कैमरास वगैरह यहाँ भी लगे हुए हैं।